हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विशाल सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। ये सेकंड लेक्चर है क्लास 10th का रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण का। पिछले लेक्चर में हमने बताया था, इस लेक्चर में अपन कवर करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार लगाइए संयोजन अपक्रिया। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखें, संयोजन अपक्रिया में क्या होता, हम दो या दो से अधिक अभिकारक लेंगे और हमें एकल उत्पाद मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो अभिकारक लेंगे दो या दो से अधिक और उत्पाद बनेगा सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बनेगा। कैसा उत्पाद बनेगा? एकल उत्पाद। तो संयोजन अपक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ऐड होना, यानी जुड़ना। संयोजन का मतलब भी होता है जुड़ना। तो डेफिनेशन लिख लें, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो पहले लेक्चर में पढ़ चुके थे अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो इन्होंने भाग लिया है, तो ये क्या होंगे? आपके अभिकारक होंगे और इनसे एकल उत्पाद बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। तो इसे हम उत्पाद कहते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना। अब इस अपक्रिया का एक एग्जाम्पल समझते हैं। कार्बन लिया, ऑक्सीजन ली और बना है कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आपने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से रिएक्शन करवाई, बन गया CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें दो अभिकारक हैं, इनमें भी दो अभिकारक हैं और कितना उत्पाद बना है? सिंगल प्रोडक्ट। कैसा उत्पाद बना है? सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। मान लो इस अपक्रिया में साथ में ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो जब अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकले, बाहर निकले, तो ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। तो दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डेफिनेशन लिख लें ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया की, वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। यही एग्जाम्पल हो जाएगा आपका संयोजन अपक्रिया का और यही ऊष्मा क्षेपी का। ठीक है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ अभिकारक की क्रिया करने के बाद जो हमें राइट साइड में प्राप्त होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है, ऐसी अपक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इनके एग्जाम्पल होगा। ठीक है। संयोजन अपक्रिया का एक NCERT से बहुत ज्यादा पूछे जाना वाला क्वेश्चन है। एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और जल से रिएक्शन करवाई, क्या बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे बोलते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। और जैसे ही इसकी जल से रिएक्शन करवाई गई तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अंशोल देखो वीडियो चल रही। इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना।
जो आप मार्केट से चूना लेके आते वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना वजह चूना पानी से रिएक्शन करवाते हो और बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ये संयोजन अपक्रिया का एक उदाहरण है। अब जैसे आप बाजार से चूना लाए, उसको पानी में ऐड किया, रिएक्शन करवा दी, अब उसको दीवार पे जैसे आप पोतोगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसकी आप दीवारों से ब्रश से पुताई करोगे तो वायुमंडल में एक गैस उपस्थित होती है, उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मतलब कार्बन है, डाइऑक्साइड, डाई का मतलब होता है दो, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दो है, रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट साथ में इसके जल निकलता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये संगमरमर का सूत होता है, मरमर या खड़िया, इसे ही चौक कहा जाता है, चाक। ठीक है, तो देखा होगा आपने 2 से 3 दिन बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद सफेदी आ जाती है दीवारों पर बहुत ज्यादा। वो क्यों आती है? क्योंकि जो वायुमंडल में गैस उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया है पेपर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। और पूछा जाता है कि क्या होता है जब सफेदी कर दी जाती है और 2 से 3 दिन बाद उसका रंग ज्यादा व्हाइट क्यों हो जाता है, ज्यादा सफेद क्यों हो जाता है या दूधिया क्यों हो जाता है? तो लिख देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण दीवारों पर सफेदी आ जाती है। ये सभी संयोजन अपक्रिया के प्रकार थे। तो आप संयोजन अपक्रिया समझ चुके हैं और संयोजन अपक्रिया के साथ साथ ऊष्माक्षेपी अपक्रिया समझ चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगली अपक्रिया की ओर, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, वियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब भी क्या होता है? टूटना। टूटना। और टूटेगा कौन? भाई ये मार्कर तोड़ेंगे तभी तो टूटेगा। और कितना है? एक। हम क्या 2 मार्कर तोड़ने हैं, अलग अलग लिए हैं, इन दोनों में से तोड़ो, एक एक हो जाए। तो ये पहले से ही अलग अलग है, इसको तोड़ सकते हैं हम, तोड़ तो दोनों सकते हैं बट अलग अलग करना है। ठीक है, तो वियोजन का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। इसमें क्या होगा? एकल अभिकारक होगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। एकल अभिकारक होगा और 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। जैसे मान लो ABC अभिकारक हैं, टूट गए हैं ये AB प्लस C में, यानी 2 उत्पाद प्राप्त हो गए। AB लिया हमने और A प्लस B 2 उत्पाद प्राप्त हो गए। तो परिभाषा क्या बन जाएगी वियोजन अपक्रिया की? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है या 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये बन जाता CaO प्लस CO2। तो कितना अभिकारक लिया? एकल अभिकारक। कितने उत्पाद बनाए? 2 उत्पाद। कौन कौन से? तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एकल अभिकारक 2 उत्पादों में टूट गया और ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। हमने देखो इसमें हीट दी बाहर से,
गर्म कर रहा है मतलब क्या दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा बोले तो हीट। और ऐसी अपक्रियाएं हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो। भाई देखो, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर से ऊष्मा ना दें, गर्म ना करें, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं टूटेगा। तो हम बाहर से जब ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण करेगी रिएक्शन, अभिकारक ऊष्मा को अवशोषित करेंगे, तभी तो टूटेंगे। तो जब ऊष्मा अवशोषित की जाए तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभिकारक के साथ ऊष्मा दी जाएगी, इसे गर्म किया जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट को, तभी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, उत्पाद के साथ साथ निकल रही थी ऊष्मा, इसमें अभिकारक को दी जा रही ऊष्मा। ठीक है, अगर आप एरो पे नहीं लिखोगे तो यहां लिख दोगे ऊष्मा, अभिकारक को दे रहा है ना ऊष्मा, तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, लिख लें। ठीक है, तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहते हैं। तो वियोजन अपक्रिया एक प्रकार की ऊष्मा शोषी होगी। अब वियोजन अपक्रिया के भी प्रकार हैं तो उन्हें पढ़ते हैं। वियोजन अपक्रिया में 3 प्रकार से पढ़ने हैं अपन को वियोजन अपक्रिया। पहला पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, या इसी का नाम है तापीय वियोजन। दूसरी है प्रकाशीय वियोजन, और एक और है विद्युत वियोजन। वियोजन का मतलब समझ ही गए थे, टूटना। तापीय या ऊष्मीय वियोजन क्या होता, ऊष्मा देकर, ऊष्मा मतलब हीट देकर तोड़ना। किसे तोड़ोगे, अभिकारक को। किसमें तोड़ोगे, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में। इसका उदाहरण वही है CaCO3, बाहर से हीट दे दो, ये इसे बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है गर्म करने पर, तो बन जाएगा CaO + CO2। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ना। इसका एग्जाम्पल देख लो, AgCl टूट जाएगा Ag + Cl2, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। एक एग्जाम्पल और लिख लो, AgBr टूट जाएगा Ag + Br2, बैलेंस कर लो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। विद्युत वियोजन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ना, यहाँ तीर पर लिख देना। प्रकाशीय वियोजन या H न्यू, इसे बोलते हैं न्यू, V जैसा होता। विद्युत वियोजन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देकर, विद्युत धारा देकर तोड़ना, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। विद्युत धारा देंगे तो जल होगा जो आपका, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये वियोजन अपक्रिया के प्रकार पढ़ लिए, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या विद्युत वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में परिभाषा लिख लोगे, वह वियोजन अपक्रिया जिसमें ऊष्मा के द्वारा अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पाद में तोड़ा जाता है। उसका एग्जाम्पल हो गया CaCO3, गर्म किया CaO + CO2 बना। ऐसे ही प्रकाशीय वियोजन AgCl AgBr लिया, Ag में टूट गया, इसमें Cl2, इसमें Br2। विद्युत वियोजन में जल को लिया अपन ने, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट गया। ठीक है, ये वियोजन अपक्रिया। तो आज अपन कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हैं, संयोजन अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया और ऊष्मा शोषी अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया के प्रकार। आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके लिए आपको हम थोड़ा सा वर्क दे रहे हैं। अगली जो रिएक्शन है वो विस्थापन अपक्रिया है। उसे पढ़ने के पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होगी। हिंदी में बोलते हैं उसे सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। इसे याद करना होगा। पहले तो हम इसे याद करवाएंगे ट्रिक से आपको, ठीक है, इससे याद करवाएंगे ट्रिक से, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे किस पर, विस्थापन अपक्रिया पर। फिर उसके बाद द्विविस्थापन पढ़ेंगे, ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।